हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी में सीबीएसई एग्जाम के लिए, मतलब बिटर 1 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अभी तक हम लोग 5 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर पे और ये वीडियो नंबर 6 है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको पहले रेशियो फाइंड करना है ए और बी, जो कि एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे है पॉइंट है उसके द्वारा इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है। तो बताइए वो कितना रेशियो में डिवाइड करेगा। और फिर ये पूछ रहा है कि जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो नंबर हमारा 6 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दो पॉइंट हमको दिया हुआ है ए, जिसका कोऑर्डिनेट है, हम लोग बुक से नोट कर ले रहे हैं 1 - 5, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और 5। तो एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, मतलब कि कहा जा रहा है कि लाइन जो है एक्स एक्सिस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। तो मान लीजिए पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है, तो हम लोग पहले एक्स लिखते हैं वैल्यू, यहाँ पे एक्स का यहाँ पे वाई का होता है। तो एक्स एक्सिस पे तो जाहिर सी बात है एक्स होगा, उसको एक्स मान लेते हैं, लेकिन वाई में तो वो जीरो होगा, तो इसीलिए जीरो यहाँ पे आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमको मालूम चल गया, एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा तो कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा। और इससे हम लोग एक पॉइंट भी निकाल लिए। अब हम लोग को बस रेशियो निकालना है। तो ये रेशियो यहाँ से यहाँ हम लोग एम मान लेते हैं, पूरा इस पॉइंट तक एम है, और फिर यहाँ से वहाँ तक का रेशियो एन मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का रेशियो एम है, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट का रेशियो एन है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये वीडियो, ये जो चैप्टर का वीडियो बन रहा है शुरू से देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है AHA मैथ क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं आप लोग। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोग को मालूम है कि ये पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाएंगे इस पॉइंट के लिए। तो पी पॉइंट के लिए हम लोग लगाएंगे सेक्शनल फार्मूला। तो इसके लिए m इंटू होता है x2 हमारा ये है, x1 ये है, तो -4 प्लस n इंटू x1 इंटू 1 डिवाइड बाई m प्लस n होता है। और y के लिए हम लोग करते हैं इसी तरह m इंटू y2 ये है, y1 ये है, तो y2 हो गया 5 और प्लस n इंटू -5 डिवाइड में m प्लस n। इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 m आई ए प्लस n हो जाएगा डिवाइड में m प्लस n। और इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 5m हो जाएगा और -5n डिवाइड में m प्लस n। देखिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y, हम लोगों ने फाइंड कर लिया था इसका कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो वैल्यू है ये x के लिए है, और ये वैल्यू, इसका वैल्यू यहाँ पे y के लिए ये वाला है। तो इससे तो क्लियर होगा कि हम लोग इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कर सकते हैं तो x का अगर इक्विवेलेंट करेंगे तो इसका यहाँ से वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि x है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। जीरो की इक्वल कर देते हैं ताकि m n का वैल्यू निकल जाए। तो जीरो इक्वल टू हम लोग कर देंगे 5m माइनस 5n डिवाइड बाई m प्लस n। इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है। तो जीरो हो गया 5m माइनस 5n। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो m माइनस n, तो 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो जीरो को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो जीरो ही होता है, 5 से डिवाइड करें तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा m माइनस n। ठीक है, अब n को इस तरफ ले जाते हैं प्लस में, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू m, मतलब यहाँ पे m बाई n क्या आ गया, रेशियो m बाई n आ गया हमारा 1/1, क्योंकि दोनों इक्वल है तो 1/1 आ गया। तो रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो 1:1 आ गया, 1, ये भी 1। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का n m का तो वैल्यू पता चल गया, m का भी 1 होगा, n का भी वैल्यू 1 हो गया। अब इसके x को इक्वल कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू इससे इक्विवेलेंट है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4m प्लस n डिवाइड बाई m प्लस n।
एम एन का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू आ जाएगा -4 इंटू एम का वैल्यू 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ये हमारा आ गया एक्स का वैल्यू -3/2, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द एक्स एंड वाई। 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पैरेललोग्राम को सही ऑर्डर में अरेंज करना है, ए बी सी डी, ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है। तो बताइए कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए देखिए, ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। पहले से दिया हुआ था कि ए ऑर्डर में लेना है, तो ये ए मान लेते हैं, इसको बी, सी और डी हो गया। ये मेरा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि बताइए कि एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा। तो उससे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो पैरेललोग्राम का 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखा है यहाँ पे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये जो साइड्स हैं आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, चारों साइड इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो है, ये डायगोनल्स है, ये भी डायगोनल्स है, जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये दोनों को इक्वल कर देगा, इक्वल भाग में डिवाइड करेगा ये लाइन, और ये लाइन है जो इस दोनों को इक्वल में डिवाइड कर देगा, मतलब कि दोनों को आपस में काट देगा। लेकिन चारों इक्वल आपस में नहीं होगा, ठीक है, चारों आपस में इक्वल नहीं होगा। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, मतलब कि ये डायगोनल्स का अगर मान लीजिए लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा आपस में। भले ही ये पॉइंट है जब ये दोनों एक दूसरे को काटता है, जहाँ पे वहाँ पे ये दोनों को इक्वल में काट रहा है, लेकिन आपस में इक्वल इन लोग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जिससे क्या होगा कि ये पॉइंट हम लोग ले लेंगे, किसी इसको मान लेंगे, और दोनों का ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे सेक्शनल फार्मूला लगा करके। यहाँ पे सेक्शनल फार्मूला लग जाएगा इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे सेक्शनल फार्मूला लगेगा इसी पॉइंट के लिए। दोनों का कोऑर्डिनेट एक्स वाई को इक्वल कर देंगे और वैल्यू निकल जाएगा। देखिए हम लोग पॉइंट को मान लेते हैं पी, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग ने पी माना। सेकेंड फार्मूला, सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो दोनों को आपस में इक्वल में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग सेक्शनल फार्मूला लगाएंगे। तो पॉइंट पी के लिए हम लोग लगाते हैं फर्स्ट टाइम में लगाते हैं सेक्शनल फार्मूला। तो x2 + x1, तो यहाँ पे देखिए इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये रेशियो 1 है, ये भी रेशियो 1 है, दोनों का रेशियो 1:1 में काट रहा है, ठीक है। दोनों का इक्वल है, तो इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, अगर नहीं याद दिला देते, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट था दम। m का यहाँ पे n का ज़रूरत ही नहीं था। y1 + y2 डिवाइड बाई 2, जब भी इक्वल रहे, जब पॉइंट दो एक लाइन को इक्वल में काटे तो इस तरह फॉर्मूला लगाते हैं। तो आइए अब हम लोग P1 की निकालते हैं। तो x1 मेरा दिया हुआ है x, आइए 1, x + 1 = डिवाइड बाई 2, और y के लिए 6 + 2 डिवाइड बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो P1 का मेरा वैल्यू निकल गया x + 1/2, और y के लिए निकल गया 8/2, मतलब कि 4, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसको निकालेंगे, तो दोनों का तो कोऑर्डिनेट इक्वल होगा क्योंकि यहीं पे आने वाला है। तो यहाँ पे x1, ये x2, x1 कर लेंगे। तो P2 निकाल लेते हैं। 0.1 ही है, लेकिन 0.1 ही है, लेकिन इसे डैश दे देते हैं अलग पहचान के लिए। इक्वल हो जाएगा 4 + 3/2 और y + 5/2। देखिए इसको ऐड कर दिए यहाँ। इसको सॉल्व करेंगे 7/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे y + 5/2 ही रहेगा। अब देखिए क्योंकि दोनों पॉइंट इक्वल है, यहाँ भी ये पॉइंट दोनों इक्वल है आपस में, क्योंकि दोनों का पॉइंट यहीं पे मिल रहा है, इसलिए ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे पता इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट एक ही इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो हम लोग को मालूम है कि इसका वेरिएबल अभी फाइंड कर लेंगे इक्वल कर। तो क्या करेंगे, पहला टाइम में हम लोग करेंगे 7/2 = x + 1/2 कर देंगे। इसको आप
सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7, तो x का उधर जाएगा माइनस, तो x का वैल्यू आ गया 6। उस तरह से यहाँ पे करेंगे 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2, तो 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में है तो 8 इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस 5, तो y का वैल्यू निकल इधर जाएगा -8 हो जाएगा, मतलब कि 3 बचेगा, तो x y का वैल्यू 3 निकल गया। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर इज ये 2, -3, ये सेंटर है। यहाँ पे गौर करिएगा कि यहाँ पे सेंटर ये दिया हुआ एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,4। ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ए बी डायमीटर है और सेंटर का मतलब कि जो ए बी को डिवाइड कर रहा है पॉइंट सेंटर, उसका कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक सर्किल में डायमीटर होता है, डायमीटर में 2 पॉइंट होगा एंड में, जैसे सर्किल ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर, यहाँ पे एक सेंटर होगा, तो तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड दिया हुआ है। इसमें से ए जो है इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, तो इसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर को हम लोग ओ मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बी, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये जो है 1,4 है। सिर्फ हम लोगों ने ए का कोऑर्डिनेट लेट किया है, ए इक्वल टू एक्स और वाई। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए यहाँ पे भी सेक्शनल फार्मूला किसके लिए लगाया जाता है, कोई एक लाइन है, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बीच का पॉइंट को कोऑर्डिनेट जो डिवाइड करा लाइन को रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो इसका कोऑर्डिनेट पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग इसी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे और ये वाला एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, सेक्शनल फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो ओ मतलब कि ओ इक्वल टू हो जाएगा 2 -3, ये हमारा है। सेक्शनल फार्मूला लगाएंगे m इंटू n। अब सेक्शनल फार्मूला यहाँ पे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेशियो भी मालूम है, क्या है रेशियो 1, इसका रेशियो क्या है, ये भी 1 है। कैसे, क्योंकि कोई भी सर्किल होता है तो सर्किल का सेंटर जो होता है बीच में होता है, मतलब ये दोनों को जितना इक्वल में डिवाइड करता है, ये सेंटर है तो ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ से यहाँ का इक्वल है, यहाँ से यहाँ का इक्वल है, मतलब कि 1:1 है। ठीक है, तो ये अभी सॉल्व करते हैं। अब तो 1 लेने की जरूरत नहीं है, जब भी 1:1 रहता है तो डायरेक्ट हम लोग x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करते हैं शॉर्ट में। x + 1 करेंगे डिवाइड बाई 2, और y के लिए y + 4 करेंगे डिवाइड बाई 2। अब क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इसी का तो वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं, यहाँ से ये इसका इक्वल है, इसका ये इक्विवेलेंट होगा, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा ये वाला x वाला, और जो y के पोजीशन पे लिखा हुआ है ये y के लिए इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 2 भाग में डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इक्वल टू हो जाएगा x + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू, अब हम लोग को x का वैल्यू इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। इसी तरह करेंगे -3 इक्वल टू y + 4 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा इक्वल टू y + 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, इधर जाएगा तो -4, तो -4 -6 हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये मेरा निकल गया x y का वैल्यू, मतलब कि a का कोऑर्डिनेट जो है क्या आया 3, -10। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि टर्म 1 के एग्जाम में जरूर आए। इफ़ ए एंड बी आर, ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ए का दिया हुआ है ये वाला, बी का कोऑर्डिनेट ये वाला दिया हुआ है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब कि ए बी जो लाइन है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उस पर पी लाई कर रहा है, मतलब कि पी एक पॉइंट है दोनों के बीच में कहीं पे। अब हम लोग को बताइए कि पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि हम लोग को सेक्शनल फार्मूला लगाना है।
तो उसके लिए हम लोग को रेशियो मालूम होना चाहिए। रेशियो इस बार इक्वल भी नहीं है, ये भी नहीं दिया कि मिड पॉइंट है या सेंटर पे है, तो पी का रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा वो लाइन का। तो ये इक्वेशन से हम लोग फाइंड करेंगे उसका रेशियो। तो देखिए इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि ये अलग किस्म का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है टर्म 1 के एग्ज़ाम में। तो इसको देखिए बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम लोग का पॉइंट ए दिया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट मैं अभी बुक से नोट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट है -2, -2। बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। ठीक है। अब एक पॉइंट दिया हुआ है पी, जो लाई कर रहा है दोनों के बीच में कहीं पे। तो पी पॉइंट है, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोग मान लिए, क्योंकि मानना ही पड़ेगा एक्स वाई। ठीक है। इसका अब हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, फाइंड हो जाएगा। लेकिन रेशियो मालूम होना चाहिए, एम का वैल्यू मालूम होना चाहिए मालूम एम का, और इधर एन का, यहाँ से यहाँ, जो कि मालूम नहीं है हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन का हम लोग सहारा लेंगे। तो ए पी इक्वल टू दिया हुआ है 3/7 ए बी। देखिए इस तरह का इक्वेशन दिया होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर बन गया, अब बहुत आसान हो जाएगा। ए पी, तो हम लोग का रेशियो क्या फाइंड करना था, एम। ए पी तो पहले से फॉर्म में दिया हुआ, मतलब कि एम यहाँ दिया हुआ। ठीक है। अब हम लोग को बस पी बी फाइंड करना है, जो कि ए बी दिया हुआ है। ए बी पूरा दिया हुआ है। पी बी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो हम लोग को एन का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, ए बी को हम लोग पी बी में कन्वर्ट करेंगे। ए बी को हम लोग पी बी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए देखिए कैसे करते हैं। ए पी तो दिया, इसको कुछ नहीं करेंगे, 3/7 है। अब हम लोग को मालूम है कि ए बी जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो ए पी प्लस पी बी तो हम लोग कर सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी, दोनों तो इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए पी प्लस पी बी, ए बी को लिखे हैं। ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर कर। देखिए इधर तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, पूरा का डिवाइड में ही है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर, तो जाएगा 7 ए पी। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो जाएगा 3 ए पी और 3 पी बी। हमको चाहिए क्या फाइनल में, ए पी इस टू पी बी। ठीक है। तो ए पी तो हम लोग को मालूम है, तो इधर इसको ए पी भी, इधर भी ए पी, तो इसको इस तरफ ले आइए, माइनस हो जाएगा 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 पी बी, माइनस होगा 4 ए पी इक्वल टू 3 पी बी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ए पी बाई पी बी हमको चाहिए, ए पी डिवाइडेड बाई पी बी। तो क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई था, और 3 तो यहीं पर रह जाएगा। चूँकि ये मल्टीप्लाई भी है, ये आ गया डिवाइड में, यहाँ पे 4, तो ये हमारा रेशियो निकल गया। और ए पी का वैल्यू यहाँ पे देखिए लाइन से हम लोग को मिल रहा है, ए पी है एम के इक्वल, तो एम, अब पी बी है एन के इक्वल, तो एन, मतलब कि एम एन का रेशियो हमको मिल गया क्या, एन हमको मिल गया 3/4। ये मैंने फिगर बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 रेशियो आया था, यहाँ से यहाँ तक 4 रेशियो, 3:4 आ गया था रेशियो इस पॉइंट पी के लिए। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शनल फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे एम का वैल्यू ये है, एन का वैल्यू ये है, x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा पी का कोऑर्डिनेट। देखिए पी, अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स वाई 3 × x2 मेरा दिया हुआ है 2 प्लस n मतलब कि 4 × x1 माने कि -2 डिवाइड बाई 3 + 4। y के लिए 3 × y2 -4 प्लस 4 × -2 y1, 3 + 4। इसको सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 7। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -2/7। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा -20/7। यह हमारा आ गया कोऑर्डिनेट। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं पी का वैल्यू पी हो गया हमारा pxy इक्वल टू -2/7 और -20/7। ये हमारा हो गया आंसर।
अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।